25 में इनका विदाई है, 25 में पासवान इनका विदाई समारोह कर गद्दी से उतारने का, वोट से निकालने का काम करेंगे। हम लोग का चौकीदारी आप छीनने वाले कौन है? हम लोग के साथ छल किया गया। अभी भी चिराग बाबू का सोचने का मौका है। चिराग पासवान भी नहीं कुछ कर पाते। नहीं, चिराग पासवान हम कोने कोने से पासवान आए हुए हैं। अगर मेरे लिए नहीं सोचा गया, चिराग पासवान जी नहीं सोचेंगे तो फिर वो उसके बारे में हम पासवान लोग सोच लिए। तो यह एक झांकी है, आगे तक बहुत बड़ी क्रांति है। सरकार ने आज इनके अधिकारों का हनन कर रहा है। सरकार को चारों तरफ से घेरेंगे और 2025 में सरकार की विदाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, नीतीश सरकार भाजपा और आरएसएस की कठपुतली बनकर के कार्य कर रही है। पासवान परिवार, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को कमजोर करने का यह साजिश, सरकार की साजिश। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। चौकीदार दफादार का मामला लगातार बीते कुछ महीना से लगातार बिहार में तेज हो चुका है। चौकीदार दफादार वे लोग हैं जैसे कि पूर्वजों के द्वारा दलित समाज के लोग ही चौकीदारी करते आ रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अब जो है वो जनरल सीट कर दिया गया है, सभी जाति के लोग चौकीदार दफादार का फॉर्म भर सकते हैं। विशेष बात कर लें तो पासवान समाज ही पहले चौकीदार दफादार रहा करते थे, लेकिन जब जनरल कर दिया गया है तब से लगातार जो है पासवान समाज और चौकीदार दफादार के लोग बिहार सरकार के खिलाफ है। और आज दलित सेना के तरफ से और जो चौकीदार दफादार हैं उनके तरफ से एक बड़ी संख्या में महाधरना का आयोजन पटना के गर्दनी बाग में किया गया है। लोगों की क्या मांग है, हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देव कुमार सिंह। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का चौकीदार दफादार संघ का ये मांग है कि आदि काल से यही लोग रखवाली का काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से बिना तलब तनख्वाह के लोग काम करते थे। आज के डेट में जब इनका सरकारीकरण हो गया तो अब सरकार का यह सिस्टम बदल गया कि उस जगह पर कोई बहाल होगा। इसका हम विरोध करते हैं। हम चाहेंगे कि उसी परिवार से, उसी खानदान से, उसी समाज से लोगों को उस चौकीदार दफादार के पद पर बहाल किया जाए। सरकार क्यों नहीं सुनती है? अब तो ये तो सरकार से पूछना चाहिए। सरकार में बैठे लोगों से पूछिए ना। इतना लोग आकर रोड पर मांग कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है, तो यह तो सरकार में बैठे लोगों से आपको पूछना चाहिए। पहले पासवान समाज के ही सिर्फ चौकीदार रहते थे। हाँ, आदि काल से। हाँ, और निस्वार्थ भाव से बिना तलब तनख्वाह के काम करते थे। तो अब क्या हो गया? अब तो सरकार का सिस्टम बदल गया कि ऑनलाइन बहाली हो जाएगा, किसी को वो बहाली हो जाएगा, ब्राह्मणों का हो जाएगा, मुसलमानों का हो जाएगा। तो दलित समाज तो रहते ही थे पहले। पासवान, हाँ। दलित में पासवान जाति जो होता है वो लड़ाकू होता है, वो ईमानदार लोग होते थे। हाँ। और उन पर भरोसा जताते थे गांव के लोग, थाना के लोग, इसलिए उनको बहाल किया जाता था। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या लोगों की मांग है, ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष बिहारी। क्या मांग है आप लोग को? आप लोगों की मांग है चौकीदारी और दफादारी। जो सरकार ने आज इनके अधिकारों का हनन कर रहा है उसके खिलाफ में आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, आपके सामने है। और सरकार को इस मांग को मान लेना चाहिए। यह चौकीदार दफादार आज ही नहीं, बरसों से इनका अधिकार है और इस पे इनका ही अधिकार बरकरार रहे, ये सरकार को घोषणा कर देनी चाहिए। तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? नहीं, आज तो हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। तो 1 दिवसीय संकेत है सरकार को कि आप मान लीजिए, अन्यथा हम लोग इस विषय को लेकर के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर कस्बे में जाएंगे और सरकार को चारों तरफ से घेरेंगे और 2025 में सरकार की विदाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये नीतीश सरकार क्यों ऐसा की पासवान समाज के साथ? देखिए, नीतीश सरकार भाजपा और आरएसएस की कठपुतली बनकर के कार्य कर रही है और मानववादी सरकार ये दलितों, शोषितों, वंचितों का अधिकार छीनने का काम कर रही है। चौकीदार और दफादार जो है वो दलितों का अधिकार रहा है इस पे हमेशा से, और विशेष करके इसमें ज्यादा से ज्यादा पासवान परिवार जुड़े हुए हैं। तो पासवान परिवार दलितों को, शोषितों को, वंचितों को कमजोर करने का यह साजिश है। साजिश है सरकार की साजिश। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरफलाल पासवान हुआ, दलित सेना के पासवान है आप? पासवान। क्या मामला है ये? मामला बताइए। मामला ये है चौकीदार दफादार और पासवान का है। जो नीतीश जी ने
पासवान के चलते 2005 से 18 वर्ष बिहार में जो राज कर रहे हैं जी। ये पासवान का देन है। नीतीश बाबू ने दलित महादलित छांट दिया और बनाकर अपना संविधान में कोई दलित महादलित नहीं है, दलित है सिर्फ। और नीतीश बाबू ने दलित महादलित पासवान से भेदभाव किए। जिस तरह हम लोग 2005 से 18 वर्ष इनको गद्दी पर बैठाए बिहार सरकार बनाकर, उसी तरह 25 में इनका विदाई है। 25 में पासवान इनका विदाई समारोह कर गद्दी से उतारने का, वोट से निकालने का काम करेगा। तो नीतीश कुमार पासवान के ही लिए ये विशेष तौर पे पासवान के खिलाफ रहता है। पासवान चौकीदार दफदार का जो धरना प्रदर्शन जो पटना गर्दनी बाग में चल रहा है, पासवान के चलते ही गद्दी पर बैठे हैं। अब पासवान इनको विदाई समारोह 25 में करने जा रहे हैं गद्दी से उतारने। ये मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री 25 में नहीं रहेंगे। तो चौकीदार दफादार कब तक संघर्ष करेंगे रोड पे? चौकीदार दबदार हमारा समाज का मांग पूरा नहीं करेंगे बिहार सरकार, तब तक एकदम आंदोलन धरना प्रदर्शन बिहार से लेकर दिल्ली तक जारी रहेगा। मोदी जी भी नहीं कुछ कर पाते। मोदी जी करे चाहे नहीं करे, जो प्रदेश के नेता नहीं कर पा रहा है तो देश के नेता क्या कर पाएगा। चलिए देखिए, प्रदेश के नेता नहीं कुछ कर पा रहे हैं, इसलिए लोग काफी नाराज हैं। देश के नेता को कहने की जरूरत नहीं है। देखिए और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ। हम लोग अच्छा ये बताइए, आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि चौकीदार दफदार को जैसे पहले से किया हुआ था उसी तरह से किया जाए। हाँ। तो ये पासवानों के लिए नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर दिए? ये तो सबसे पहले ये तो हम बता दें कि नीतीश कुमार जी जो हैं पहले से पागल हो चुके हैं। और ये दलित विरोधी ही सरकार है। शुरू से ही आप देख रहे हैं, पहले भी धरना का कई बार प्रदर्शन किया गया है, और लेकिन अभी तक जो है इसको लागू नहीं किया गया है। अभी हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा आज जो है गर्दनी बाग में महाधरना का आयोजन किया गया है चौकीदार दफदार के लिए। अगर आज के बाद अगर ये सुनवाई नहीं होती है, इसके बाद हम लोग विशाल अनशन पे भी जाएंगे। विशाल अनशन पे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? देवीलाल पासवान। पासवान है जी। क्या चौकीदार दफादार का मामला है? चौकीदार वफादार का मामला यही है कि हम लोग का सनातन से समझिए कि अंग्रेजों के समय से चौकीदार दफादार पासवान जाति के लोग ही रहते थे। और जब से सरकार इसको पूर्ण दर्जा दे दिया 4th ग्रेड का, तो नीतीश कुमार उसको जनरल कैटेगरी के बहाली करने जा रहा है। और हम लोग को बैक करने इसी के लड़ाई हम सरकार से लड़ने जा रहे हैं कि जो हमारे पासवान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश पासवान हुआ। अच्छा, सहरसा जिला से है। पासवान जी क्या मामला है चौकीदार दफादार? नीतीश कुमार बाबू 2005 में बोले हुए थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला प्रधानता चौकीदार दफेदार को देंगे। जिस तरह राष्ट्रपति का कुर्सी ऊपर होता है, उसी प्रकार चौकीदार का कुर्सी नीचे होता है। अगर चौकीदार नहीं संवाद करेगा तो डीएम साहब या एसपी साहब को कैसे पता चलेगा? एक डंडा और टॉर्च के बदौलत बदमाशों के बीच में रहता है। लेकिन फिर भी यह बिहार सरकार 18 वर्ष होने जा रहा है, हम लोग का मांग को मंजूरी करने से जो है सो लापरवाही कर रहा है। जो मांगे हुए थे 2005 में, तो उस वादा को पूरा करना चाहिए। आज का डेट में ये चौकीदार दफेदार ना केंद्र सरकार दिया ना बिहार सरकार दिया है। ये तो हम लोग को अंग्रेज द्वारा लॉर्ड कर्न के द्वारा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराउदौला का सर काट के गिराया गया और गिफ्ट में अंग्रेज द्वारा चौकीदारी प्रथा का बहाली हुआ। आज का डेट में चौकीदारी को रोक लगाता है सभी जाति। हम कहता है हम करेंगे हम करेंगे। हम लोग का तो एक जो है पैसा, जिस तरह पुजारी मंदिर में पूजा करता है, उसी प्रकार हम लोग लाठी के बदौलत एक चौकीदारी करते हैं। नाई
केस बनवाता है, मौची अपना काम करता है। हम लोग का भी एक पैसा चौकीदारी का है, फिर हम लोग का चौकीदारी आप छीनने वाले कौन है गिफ्ट को? मतलब अंग्रेजों के द्वारा प्रिविलेज मिलता था पासवान अंग्रेज द्वारा जो है 1757 ईस्वी में बोले ना, सिराउद्दौला का सर काट के गिराया था। ये जो जितने हैं चौकीदार दफेदार कोने कोने से आए हुए 38 जिला से सभी योद्धा है। इसका मतलब समझ लीजिए से यह युद्ध लड़ा था और उसको गिफ्ट में चौकीदारी मिला था। उस चौकीदारी को माननीय नीतीश बाबू आज तक रोक के रखा हुआ है। जिस चौकीदारी को माननीय लालू प्रसाद जी के समय में श्रीमती राबड़ी देवी थी, बेचारी तो पढ़ी लिखी रहती तो आज उसका अब भी पता नहीं होता, वो मुख्यमंत्री रहता। लेकिन हम लोग के साथ छल किया गया और छल से जो है चौकीदारी दफेदारी आज का डेट में जो है सो हम लोग का ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई जारी रहेगा। लेकिन चौकीदार दफेदार के लिए अभी भी सोचने का मौका है। नीतीश बाबू सोचे, नहीं तो आने वाले 2025 में फिर दिक्कत हो जाएगा। बोलते हैं जैसे चिराग पासवान जी हो गए, चिराग पासवान बोलते हैं बात हो गया। क्या बात हो गया? माननीय रामविलास पासवान जी थे तो इससे पहले नहीं हुआ था। स्वच्छता सेवा लागू किया, ये वजाश्रित लागू किया। आज माननीय रामविलास पासवान जी रहते, आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन करने का नहीं मौका मिलता। अभी भी चिराग बाबू का सोचने का मौका है। चिराग पासवान भी नहीं कुछ कर पाते। नहीं, चिराग पासवान हम कोने कोने से पासवान आए हुए हैं। अगर मेरे लिए नहीं सोचा गया, चिराग पासवान जी नहीं सोचेंगे तो फिर वो उसके बारे में हम पासवान लोग सोच लिए हैं। चलिए, चिराग पासवान को भी चुनौती दे रहे हैं। तो देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रामाधीन पासवान। अच्छा, ये बताइए सरकार क्यों नहीं आपकी मांग को सुन रही है? सरकार पासवान समाज को सब दिन उपेक्षित करके रखी है। कभी जो है पासवान समाज को जो है नहीं चाहता है कि ये जो है आगे ये समाज के मुख्य धारा से जुटे कभी नहीं चाहते हैं। इसीलिए सब दिन पासवान जो है सब दिन रखवाली किया है, चौकीदारी किया है, दफेदारी किया है। उसको जो है बिहार सरकार जो है इसको जो है पासवान समाज को समाज से घसकाना चाहता, भटकाना चाहता, वो सूचित करना चाहता है कि इनका कोई बाल बच्चा जो है आगे नहीं बढ़े। कोई जो है इसमें पढ़े लिखे नहीं, सभी जो है बेरोजगारी के ओर में जो है ढकेलना चाहते हैं। इसलिए हम इसका जो है पूर्ण विरोध करते हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी? एकदम बिल्कुल जारी रहेगी और सड़क तक हम लोग गांव तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। तो ये पासवान को प्रिविलेज अंग्रेजों के द्वारा मिला था? बिल्कुल अंग्रेजों के द्वारा मिला था। जब बक्सर और पलासी के युद्ध में देखे थे कि सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने लड़ने के लिए पासवान जाति को बुलाया और उस संघर्ष में वहां पराजित किया युद्ध में। और उसी वक्त ने अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि पासवान एक जाति लड़ाकू और संघर्षशील जाति है। इसलिए पासवान जाति को और गांव के खेत खलिहान से लेकर घर के चौकीदारी के लिए उसने नियुक्त किया। लेकिन वर्तमान बिहार सरकार ने उसे चौकीदारी और दफदारी से को समाप्त करके और नए ढंग से नियमावली बना करके और वह विज्ञप्ति जारी करके वह नियुक्त करने जा रही है, जिसका हम लोग पासवान समाज घोर निंदा करते हैं। इसको रद्द करते हुए जो पूर्व में पासवान समाज को वंशानुगत बहाली था या वंशानुगत हक है, इसको बरकरार रखे, न तो यह एक झांकी है, आगे तक बहुत बड़ी क्रांति है। चलिए, यह एक झांकी है, आगे बहुत बड़ी क्रांति है। हम पासवान समाज के लोगों से बात कर रहे थे, जो चौकीदार दफादार के लोग थे। इनका कहना है कि
अंग्रेजों के द्वारा पासवान समाज को विशेष तौर पे प्रिविलेज मिलता था कि जो विशेष जाति है पासवान समाज बिहार में 6% पासवान समाज की जाति है, इनको ही चौकीदारी मिलना चाहिए। लेकिन जब बिहार सरकार एक नोटिफिकेशन जारी किए, उस वक्त एक नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि अब जो वैकेंसी निकलेगा वो जनरल वैकेंसी होगा, सभी जाति के लोग चौकीदार बनेंगे। तो जो पासवान समाज के लोग हैं, जो चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, वो नाराज हैं और चाह रहे हैं कि जो हमारी 100% बहाली थी उस पर 100% बहाली पे सरकार कायम रहे। बहरहाल आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।